लोग कहते हैं कि लाशऊर काबू करके उससे कोई भी काम करवाया जा सकता है। लाशऊर जिन्नात या मुखलात से ज्यादा पावरफुल है। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? लाशऊर को अपनी मर्जी से प्रोग्राम करके हम जिंदगी में कैसी कैसी पॉजिटिव तब्दीलियां ला सकते हैं। आइडियल लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट किया जा सकता है। इसके साथ किसी ने अमीर होना है, बिजनेस करना है, आपके सामने इन्वेस्टर लेकर आ सकता है। वो चीजें आपके सामने आउट ऑफ नोवेयर आ जाएंगी। ऑर्डर कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर एआई और माइंड साइंसेस आपस में कंबाइन हो गया तो ये तो बहुत बड़ी तबाही मचा देगा। खुदा ना खास्ता लोग इससे रिलीजन चेंज कर सकते हैं। कहीं एआई दज्जाल ही तो नहीं है? लाशऊर को काबू करके हम उसे अपनी जिंदगी बदलने के लिए कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। एआई और माइंड साइंसेस की ट्रिक्स अगर आपस में कंबाइन हो गई तो ये दुनिया को किस तरह से तबाह कर सकती हैं, इस सब कुछ हम जानेंगे माइंड पावर आर्टिस्ट सूफिया अवैसी से। लोग कहते हैं कि लाशऊर को काबू भी किया जा सकता है और काबू करके उससे कोई भी काम करवाया जा सकता है। क्या सच में ही ऐसा है? जी बिल्कुल, 100% ऐसा ही है। बिल्कुल जैसे लोग जिन्नात मुखलात काबू करते हैं वैसे ही लाशऊर भी काबू किया जा सकता है। और लाशऊर जिन्नात या मुखलात से ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर इसको काबू करना हम सीख लें तो हम अपनी ज़िंदगी बहुत आसान बना सकते हैं। सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि इसको हम काबू, ये तो फिलोसफिकल मेटाफोरिकल मीनिंग में बात कर रहे हैं, इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सबकॉन्शियस माइंड है क्या। सबकॉन्शियस माइंड एक सॉफ्टवेयर है, हमारी बॉडी का या हमारी इस फिजिकल लाइफ का, फिजिकल वर्ल्ड का एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। जैसे हर एक हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर होता है, इसी तरह हमारी इस बॉडी का एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। और हमारी इस दुनिया, इस फिजिकल वर्ल्ड का भी एक अपना सॉफ्टवेयर है जिसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड हम कहते हैं। तो ये सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम डिजाइन भी खुद करते हैं। अच्छा। जिसको हम बनाते भी खुद हैं, इसकी कोडिंग भी हम खुद करते हैं, इसको प्रोग्राम भी हम खुद करते हैं। और इसके बाद ये सबकॉन्शियस माइंड उस प्रोग्राम को हमारी की गई प्रोग्रामिंग के मुताबिक हमारी लाइफ को चलाता है। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई आईटी का सॉफ्टवेयर है। अब वो आईटी की जिस लैंग्वेज में वो सॉफ्टवेयर बना हुआ है ना, हमने उसमें कोई चेंजिंग करनी है तो हमें वो पहले वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। उस कोडिंग की लैंग्वेज में जाके हमें उस कोडिंग में चेंज या प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही ये लाशऊर हमारी बॉडी का सॉफ्टवेयर है। इसकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी है, हमें उस फ्रीक्वेंसी पे जाके इसके अंदर हम चेंजिंग कर सकते हैं। यानी कि हम वो फ्रीक्वेंसी अडॉप्ट करेंगे तो हमें इसमें चेंजिंग की एक्सेस मिल जाएगी। हम इसमें चेंजिंग करेंगे, प्रोग्राम को रिफ्रेश करेंगे कि ये कैसे हमारी ज़िंदगी गवर्न करे। इसको हम कहेंगे, इसको प्रोग्राम करना या इसको काबू करना, हम इसको कहेंगे। अच्छा, तो इस फ्रीक्वेंसी को अडॉप्ट करने की कुछ टेक्निक्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, क्या चीज़ है? वेरी सिंपल। जैसा हम अक्सर बात करते हैं, माइंड साइंसेस की बात जब भी होगी तो उसमें अल्फा स्टेट की बात होगी, अल्फा फ्रीक्वेंसी की बात होगी। अच्छा। अल्फा स्टेट या अल्फा फ्रीक्वेंसी कहते हैं एक बहुत ही रिलैक्स्ड माइंड स्टेट को, जिसमें आप जहनी और जिस्मानी तौर पर एक बहुत आरामदेह हालत में, आपका जहन सोचों से खाली है और आप एक बड़ी पुरकैफ और एक बेनियाजी की कैफियत में। इसको हम कहते हैं अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। आपका ब्रेन नॉर्मल से एक लोअर फ्रीक्वेंसी पे आके ऑपरेट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, जब हम नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, हमारे माइंड की जो, ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी, इसको बीटा फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी एक अलग है, 14 to 30 हर्ट्ज। फिर हम जब अल्फा स्टेट आते हैं तो 14 से फ्रीक्वेंसी आपकी लोअर होना शुरू हो जाती है। प्रैक्टिकली फिजिकल फ्रीक्वेंसी जो, जिसको मेजर किया जा सकता है, EEG मशीन के साथ मेजर किया जा सकता है। हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी लोअर होती है, टेम्परेचर कूल डाउन होता है, हम एक जिससे हम रिलैक्स माइंड स्टेट में होते हैं, जिससे हम डे ड्रीमिंग करते हैं। अपने ख्यालों में खोए किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी की कॉल आ गई, मैसेज आ गया, इट हैपेंस। क्यों? क्योंकि अल्फा स्टेट, इस फ्रीक्वेंसी में ये ताकत है कि ये इतने बड़े बड़े मिरेकल्स कर सकती है। इसी फ्रीक्वेंसी पे हमने आना है और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक्सेस है, इसका गेटवे है। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में आना है और फिर टेक्निक्स को सीखकर अपने इसको सबकॉन्शियस माइंड को अपने प्रोग्राम कर देना या इसको रीप्रोग्राम कर देना। सर, लाशऊर को अपनी मर्जी से प्रोग्राम करके हम अपनी ज़िंदगी में कैसी कैसी पॉजिटिव तब्दीलियां ला सकते हैं? लाइक अगर हमने अपना आइडियल लाइफ पार्टनर ढूंढना हो, या कोई बिजनेस या जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढनी हो, या कोई इल्म हासिल करना हो। बहुत से काम हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को टास्क करके उससे ले सकते हैं। जैसा कि कल कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, मेरी एक लाइफ का एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, मैंने दिन में बिजी होना है, आज रात को मैंने उसकी तैयारी करनी है, मेरे पास सोने का वक्त नहीं है। हम सोएंगे नहीं तो हमारा चेहरा फ्रेश नजर नहीं आएगा, जहन एक्टिव नहीं होगा। बेशक। मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ कि आज की रात में नींद पूरी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 100% फ्रेश नजर आना है, 100% एक्टिव माइंड रखना है और जबरदस्त परफॉर्म करना है। दिस कैन बी डन। अच्छा। हम ये भी प्रोग्राम कर सकते हैं अपने आप को कि जी मेरी जो स्लीप है
इतने आर्स की हो जाए, भरपूर नींद हो जाए, जब मैं सोऊं तो आसपास क्या आवाज़ें आ रही है, कौन मुझे आवाज़ें दे रहा है, मेरी उससे आंख ना खुले, ये भी प्रोग्राम किया जा सकता है। ये भी प्रोग्राम किया जा सकता है कि मेरी सुबह नमाज पे उठते हैं आंख नहीं खुलती, ये प्रोग्राम किया जा सकता है कि जी जैसे ही मेरा अलार्म बजेगा मेरी सारी नींद एकदम ख़त्म हो जाएगी और मैं बिल्कुल फ्रेश होकर उठ जाऊंगा, नमाज के लिए उठना आसान हो जाएगा। या इवन ये भी किया जा सकता है कि आप बगैर अलार्म के उठ जाएं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट करें कि मैंने सुबह इतने बजे उठना है और वो उतने बजे एग्जैक्ट आपको उठा देगा। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। और आगे जाएं, किसी ने कोई इल्म सीखना है, किसी को कोई साइंटिस्ट है, कोई मैथमेटिशियन है, कोई रिसर्च कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, किसी को खास इल्म नहीं मिल रहा, कोई खास किताब है जो कहीं मिल नहीं रही किसी लाइब्रेरी से, या किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दें, उसको टास्क दे दें, उसको ये जिम्मेदारी दे दें कि मेरे लिए ये चीज़ ढूंढ के लाओ, मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरे लिए ये चीज़ ढूंढ के लाओ। वो आपके सामने किसी न किसी तरह ढूंढ के ले आएगा। जस्ट लाइक बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी धुन के सच्चे होते हैं, वो अपना काम किसी ना किसी तरह कर ही लेते हैं। एक और कहावत है कि अल्लाह शक्करखोरे को शक्कर ही देता है, क्योंकि उसके माइंडसेट में वो चीज़ चल रही होती है, वो उसी की तलब कर रहा होता है। जब तलब सच्ची होती है तो मंजिल आपके सामने आ जाती है। ये सेम फिलॉसफी हमारे सबकॉन्शियस माइंड इस पर काम करता है। फिर आपने पूछा आइडियल लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट किया जा सकता है इसके साथ। अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप टास्क दे दें कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, वो ऐसे अपॉर्चुनिटीज, ऐसे रिश्ते आपके सामने लेकर आ जाएगा खुद ब खुद। ऑफ कोर्स, मतलब लोग भी अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे हमें चाहिए, लेकिन वो चीज आएगी आपके पास दुनियावी सोर्सेज से। अच्छा, ठीक। ऐसा नहीं होगा कि आप सुबह उठेंगे तो आपके सामने वो पिलो के नीचे एक पर्ची एड्रेस लिखा होगा कि जी ये आपका आइडियल लाइफ पार्टनर है। ऐसा नहीं होने लगा। वो होगा ऐसे कि आपकी लाइफ में कोई अचानक ऐसा सामने इंसान आ जाएगा, कोई आपको अप्रोच करेगा, या कोई किसी सोर्स से कोई आइडियल लाइफ पार्टनर का सबब बन जाएगा। ऑटोमेटिकली वो चीज आप तक मैनिफेस्ट होके आ जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड ये काम कर सकता है। किसी ने अमीर होना है, बिजनेस करना है, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लेकर आ सकता है, बिजनेस के सजेशंस लेकर आ सकता है, आइडियाज लेकर आ सकता है, आपके सामने इन्वेस्टर लेकर आ सकता है, जिन्होंने बिजनेस करना है उनको इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। दिस इज ऑल पॉसिबल विद सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड की टास्किंग, कि हमने उसको टास्क कैसे करना है या ऑर्डर क्या देना है, वो कैसे करेंगे हम? ओके, इसकी फिलॉसफी ये है कि सबसे पहले ये समझ लें कि सबकॉन्शियस माइंड एक एंटिटी है। जिस तरह जिन्नात या मुकलात लोग काबू करते हैं, आमिल हजरात बताते हैं कि जिन्नात काबू करने का ये तरीका है और आप जिनको जो कहेंगे आप वो करेगा, बिल्कुल इसी तरह सबकॉन्शियस माइंड एक एंटिटी है। पहले तो आपको इसको बिलीव करना है इसके ऊपर कि इट इज़ समथिंग और ये आपके हुक्म का गुलाम है और ये आपके लिए कुछ करेगा। पहले तो इस पर बिलीव होना ज़रूरी है। दूसरी बात ये समझ लें कि सबकॉन्शियस माइंड अनलाइक जिन्नात मुकलात जिनको बड़ी मेहनत से वो आपको काबू करना पड़ता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त आपके सामने हाथ बंधे खड़े रहता है और कहता है क्या हुक्म है मेरे आका। वो हर वक्त इस स्टेट में रहता है। अच्छा। हमने उसको समझना है और उसको यूज करना है, उसको ऑर्डर देना है कि मेरे लिए ये काम करो और ये करके लाओ। अच्छा, तो वो कर भी लेता है। ऑफ कोर्स। अब हम सब जो है ना, हम सब अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं ऑलरेडी, या जाने में या अनजाने में। कुछ इसको पॉजिटिव यूज कर रहे हैं, कुछ इसको नेगेटिव यूज कर रहे हैं। हर इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहा होता है। लेकिन हर बंदे को तो ये पता भी नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड को हम ऑर्डर दे सकते हैं, तो जिनको नहीं पता वो कैसे चला रहे हैं इसको? वो इस तरह कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग जो उसको ऑर्डर देने का तरीका है, वो प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली हो रही होती है। सबसे पहले जब एक बच्चा छोटा होता है, 5 साल से कम उम्र होता है, उसकी सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग उसके पेरेंट्स कर रहे होते हैं। अच्छा। उसके घर का एनवायरनमेंट कर रहे होते हैं। आपने सुना होगा अक्सर कि बच्चे की शख्सियत पहले 5 साल में बन जाती है, फिर सिर्फ वो ग्रो करती है। वो पहले 5 साल में क्यों बनती है? क्योंकि उस वक्त बच्चे का क्रिटिकल माइंड डेवलप नहीं हुआ होता। सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। वो जो सुनेगा, जो ऑब्जर्व करेगा, जो देखेगा, जो लेसन्स लेगा, वो उसकी शख्सियत में प्रोग्राम हो जाएंगे। तो किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी सबसे पहले अगर कोई बनाता है या बिगाड़ता है तो वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वालिदैन होते हैं, या वो लोग जो उसकी छोटी उम्र में परवरिश कर रहे होते हैं। फिर बच्चा ऐसा ऐसा बड़ा होता है, उसकी दोस्ती कैसे लोगों से है, क्या बातें होती हैं, क्या गुफ्तगू होती है, क्या मौजू होती है, किसकी क्या आदत हैं। बच्चे कार्टून मूवीज क्या देखते हैं, उसमें क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या मैसेज दिया जा रहा है, उसमें क्या आपकी सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है। फिर हम बड़े होते हैं, टीवी ड्रामाज मूवीज हमारी हिप्नोसिस कर रहे होते हैं हमारा। फिर ये कि हमारे आसपास रहने वाले लोग जिन चीज़ों से हम इंस्पायर होते हैं, जिनको हम पसंद करते हैं, डेली लाइफ में ऐसे बहुत से मौके होते हैं कि कुछ चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाती है, प्रोग्राम होती है। और आजकल तो ये मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ये हमारी
प्रोग्रामिंग कर रहा है, ये वो तमाम ज़राए हैं जिससे हमारी प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली हो रही होती है, या हम खुद कर रहे होते हैं या किसी इनवेरिएबली हो रही होती है। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक ऐसा गुलाम है जो हर वक्त हाथ बांध के खड़ा है और कह रहा है क्या हुक्म है मेरे आका। अब जिसने जो प्रोग्रामिंग की हुई है ना, वो उसको वो वैसा हुक्म दे रहा है। किसी की नेगेटिव प्रोग्रामिंग है तो नेगेटिव हुक्म जा रहा है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हुक्म जा रहा है। अब इसको हम कैसे पॉजिटिव यूज कर सकते हैं? जो भी पास्ट में हो गया, जैसी प्रोग्रामिंग हो गई, अब हम इसको इंप्रूव करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। ये कैसे होगी? जैसे मैंने कहा कि इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी पे पहले जाना है, उसकी कोडिंग की लैंग्वेज में जाना है, रिलैक्स माइंड स्टेट में जाना है, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाना है, एक बेनियाजी की कैफियत में जाना है, जहाँ माइंड बॉडी रिलैक्स होता है, हल्की सी गुनूदगी, रिलैक्स, आसानी होती है। उस स्टेट में जाके आपने अपने आप को मुखातिब करना है, या यूं समझ लें कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को मुखातिब करना है, जो कि आपके अंदर ही है या आप खुद हैं। आपने उसको मुखातिब करना है, ये बिलीव रखना है कि आप उससे बातचीत कर रहे हैं, और मुखातिब करना है, और आपने उससे ये कहना है, मिसाल के तौर पर आपको कोई बुक चाहिए, आपको कोई इल्म चाहिए। अच्छा। आपने सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड हासिल कर लिया, अल्फा स्टेट, अपने आप को मुखातिब किया, और फिर आपने एफर्म करना है, जैसे एफर्मेशंस करते हैं, रिपीट करते हैं कोई चीज़, अपने आप को मुखातिब करके अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में सोच के ज़रिए आप यूं समझें कि आप किसी एंटिटी को ऑर्डर कर रहे हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर करें कि मेरे लिए, मुझे ये इल्म नहीं मिल रहा, इस सवाल का मुझे जवाब नहीं मिल रहा, मुझे ये बुक नहीं मिल रही, मेरे लिए ये बुक जहां मर्जी से ढूंढ के लाओ। अच्छा, ये काम भी कर सकते हैं? ये इल्म मेरे सामने लेकर आओ, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। और ये चीज़ आप रिपीट करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड की फिलॉसफी क्या है प्रोग्रामिंग की? रेपिटेशन। अल्फा स्टेट, रेपिटेशन। रिपीट करके आप उसको ये अच्छी तरह कह देंगे, ये मेरे लिए करके लाओ। अब सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करेगा, रिजल्ट कैसे आएगा? या तो आपके ख्वाब में सवाल का जवाब आ जाएगा, कोई आपको बता देगा, या आपके ख्वाब में कोई रास्ता आएगा कि जी ये बुक आपको फलां लाइब्रेरी से मिलेगी, या ख्वाब में कुछ नहीं हुआ, आपकी डेली लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता वो किसी ना किसी, आपने उस सवाल का जवाब आपको किसी टीवी प्रोग्राम से मिल गया, किसी सोशल मीडिया से मिल गया, आपके किसी दोस्त ने बात करते करते ऐसी बात की कि आपको क्लिक हो गया, आपको जवाब मिल गया, या वो जो किताब आपको नहीं मिल रही थी अचानक किसी ने आपको गिफ्ट कर दी, या कहीं से आपको पता चल गया कि इस जगह पे अवेलेबल है। वो दुनिया के जराए ही इस्तेमाल करेगा, मतलब कहीं ना कहीं से इशारा मिल जाता है आपको। जी, दुनिया के जराए ही इस्तेमाल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो बुक आपके पिलो के नीचे से निकलेगी। दुनिया के जराए इस्तेमाल होंगे, वो इल्म आपके सामने आ जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड ले आएगा। सही सही सही। अब हम बात करें कि आइडियल लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना है, तो इसमें सबसे पहले तो आपने ना एक अपने लाइफ पार्टनर, डिजायर्ड लाइफ पार्टनर की कुछ 2-3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो चूज कर लेनी है कि मुझे ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 3 खूबियां लाजमी चाहिए अपने लाइफ पार्टनर में। अच्छा। वो 3 आपने नोट डाउन कर ली, फाइनलाइज कर ली। बाकी चीजें प्लस माइनस मुझे कबूल हैं। कोई कहता है जी मुझे तो ऐसा बंदा चाहिए जो अच्छे धीमे मिजाज का हो, जो पढ़ा लिखा हो, खौफ खुदा रखने वाला हो, ठीक है, ईमानदार हो, सीधी सच्ची बात करने वाला हो। किसी के नजदीक ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल किसी के नजदीक इंपॉर्टेंट है कि जी वो उसकी इतनी सैलरी हो, इतना बड़ा बिजनेसमैन हो, और ससुराल में सिर्फ 2 से 3 लोग, ज्यादा लोग ना हो। जी, ससुराल वाले सारे उसके किसी एक्सीडेंट में शहीद हो चुके हों, अल्लाह माफ करे। तो ये अपनी 2-3 मेन चीजें आप अपनी पिन पॉइंट कर लेनी है, बाकी छोड़ देनी है। अच्छा। हर चीज परफेक्ट नहीं होती, हर इंसान एक पैकेज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का पैकेज होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड वो 2-3 चीजों के ऊपर तो चीज सेलेक्ट करके ले आएगा, लेकिन वो आप पूरा ही उसको ऑर्डर पे तैयार करवाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। तो 2-3 चीजें आपने सेलेक्ट कर ली, और आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इसी तरीके से कहना है कि मेरे लिए आइडियल लाइफ पार्टनर या अप्रोप्रिएट लाइफ पार्टनर जो है वो ढूंढ के लाओ, जिसमें ये 3 चीजें एसेंशियल हों और हाई डिग्री में मौजूद हों, और ये ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने लेकर आओ। अच्छा। सबकॉन्शियस को अपन टास्क कर दिया रिपीटिशन के साथ, और ये करते रहना है आपने। एक दिन नहीं, एक दिन किया तो खत्म, ये आपने करते रहना है जब तक मिल ना जाए। वो रैंडमली आपने करते रहना है। यानी हिप्नोसिस का रूल है कि इतनी दफा रोजाना रिपीट करें, इतने दिन तक करें। तो मैं कहूंगा कि रैंडमली करते रहें जब तक आपको वो चीज मिलती नहीं है। और कॉन्शियस परेशान होकर नहीं करना, रिलैक्स होकर करना है आपने काम, रिलैक्स होकर करें। उसको आपने ऑर्डर कर दिया, और ऑर्डर को ताज़ा करते रहें, बार बार नए ऑर्डर देते रहें, वो चीज़ें आपके सामने दुनियावी ज़राए से ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। अच्छा। आउट ऑफ नोवेयर आ जाएंगी, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाएगी कि आप कहेंगे ये चीज़ तो पहले भी यहीं अवेलेबल थी, मैंने क्यों नहीं सोचा इस चीज़ के बारे में, इस ऑप्शन के बारे में कंसिडर क्यों नहीं किया। आपका जहन खुल जाएगा। अच्छा। और वो चीज़ मिल जाएगी, या आउट ऑफ नोवेयर एक नई चीज़ आ जाएगी। तो सबकॉन्शियस माइंड इस तरह हेल्प करता है। ठीक। बिजनेस की बात करें, किसी ने बिजनेस करना है, कोई कहे जी मेरे पास आइडिया बहुत अच्छे हैं, मेरे पास इन्वेस्टर नहीं है, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। आप टास्क करें कि जी मुझे ऐसे इन्वेस्टर ला के दें जिनके पास इतनी एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट हो, वो मेरे इस आइडिया के ऊपर
इसको एक्सेप्ट करें, इसको अच्छा समझें और इस पर इन्वेस्ट करना पसंद करें, और ज़्यादा वो नखरे करने वाले ना हों, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर चीज़ों में ना हो, छोटी छोटी चीज़ों में ऐसे इन्वेस्टर लेकर आए मेरे पास। ठीक है, अब ये आपने टास्क कर दिया, अब वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से वो चीज़ें लेके आपके पास दुनियावी ज़राए से, उन्हीं ज़राए से जिन ज़राए से आप मार्केटिंग कर रहे हैं, जो आपकी प्रोफाइल्स हैं, जो आपकी हल्का अहबाब है, कोई पता नहीं आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिलेटिव जो इतने अरसे से आपके साथ हो, वन फाइन डे वो आपको कहेगी जी आए मैं आपके साथ इन्वेस्ट करता हूँ, आए मिलके ये काम करें, एनीथिंग कैन अपीयर टू यू, वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। इस तरह सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने लेकर आता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते वक्त किन डूज एंड डोंट्स का ख्याल रखना चाहिए कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए? इसमें सबसे पहली बात कि आप जो टास्क कर रहे हैं ना वो रियलिस्टिक होना चाहिए। अच्छा, रियलिस्टिक होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप ये कहें कि जी मैं एक पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ, मैं नेक्स्ट इलेक्शन में किसी पार्टी की तरफ से मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, तो मेरे लिए कोई ऐसे असबाब बनाए, आपका कहीं ना कहीं से लिंक बनेगा, किसी ना किसी से आप टिकट होल्डर तक आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाएंगे। इट इज़ रियलिस्टिक। अगर आपकी थोड़ी सी नॉन वैल्यू, आप सरदार हैं अपने इलाके के, नॉन पर्सन है, तो हो सकता है। अगर आप कहें कि जी मुझे तो अमेरिकन पार्लियामेंट का स्पीकर बनना है, तो ये थोड़ी सी अनरियलिस्टिक हो गई है। बिल्कुल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक लतीफ़ा अगर आप इजाज़त दें तो। जी। वो जिस तरह जिन काबू करते हैं ना लोग, बिल्कुल, तो एक लतीफ़ा है कि किसी इंसान के पास वो जिन काबू करने का वो अलादीन का चिराग आ गया। अच्छा। उसने अलादीन के चिराग को रगड़ा, जिन हाजिर हो गया। अच्छा। जिन ने कहा क्या हुक्म है मेरे आका? तो भाई साहब ने कहा कि जी मुझे जो है ना इस तरह करो, पाकिस्तान से लेकर ना अमेरिका तक एक ज़बरदस्त कारपेट रोड बना दो। अच्छा। तो जिन ने कहा कि भाई साहब ये तो बड़ा मुश्किल काम है, कोई और काम बताएं। तो फिर उन भाई साहब ने कहा कि जिन को ये कहा कि इस तरह करो, मेरी बीवी को मेरा फर्मा बरदार बना दो, मेरे हुक्म का गुलाम बना दो। अच्छा। तो जिन ने आगे से पता क्या कहा? जिन ने कहा भाई साहब रोड सिंगल बनानी है या डबल? मतलब वो ज्यादा मुश्किल काम था। ये तो एक जोक है। कहने का मतलब है कि कोई रियलिस्टिक चीज आपने उसको बतानी है, कोई अनरियलिस्टिक ऐसी चीज नहीं बतानी जिसको खुद ही आपका कॉन्शियस एक्सेप्ट ना करे कि ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। अगर आप अनरियलिस्टिक चीज बता रहे हैं तो आपका कॉन्शियस ही उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आप सबकॉन्शियस को ऑर्डर कैसे करेंगे? वो उल्टा इफेक्ट होगा। तो सबसे पहली बात ये कि आपका जो टास्क आप उसको कर रहे हैं वो रियलिस्टिक है। दूसरी बात ये कि जब आपने टास्किंग कर दी तो आपने ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि जैसा अभी हमने जिक्र किया कि वो किन ज़राए से चीज़ें आपके पास लेकर आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जहन में कोई नया आइडिया आ जाए कि व्हाई नॉट टू डू दिस। हो सकता है ये जो आइडिया आपके जहन में आ रहा है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आपका हुक्म का गुलाम है, वो ही आपके जहन में आइडिया डाल रहा हो कि ये अप्रोच अख्तियार करो, ये काम करो, इससे आहिस्ता आहिस्ता वो रास्ता उस तरफ जाता हो जो आपने उसको ऑर्डर किया है। तो आपने अपना जहन ओपन रखना है, न्यू आइडियाज़ को आपने वेलकम करना है, नई चीज़ों को कंसिडर करना है, और कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते में आए तो आपने उनको वेलकम करना है, उनको कंसिडर करना है। वही इन्वेस्टमेंट की एग्जांपल दूंगा कि आप इन्वेस्टर चाह रहे हैं और आपको कोई आपका नेबर कहता है, आपका कोई दोस्त कहता है यार आप मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट आओ मिलके काम करें, या वो आपको कुछ अर्से से कह रहा है कि क्यों ना कोई मिलके आप काम करें, आप किसी वजह से उनको इनकार कर रहे हैं। तो नाउ इज़ द टाइम कि आपके जहन में ख्याल पैदा होगा व्हाई नॉट टू कंसिडर दिस। देखें तो सही बात हमारी कहाँ तक चलती है। ये सब कॉन्शियस माइंड आपको रास्ते दिखा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपने अपना जहन ओपन रखना है, न्यू आइडियाज़ को वेलकम करना है, और जो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आए उनको कंसिडर करना है आपने। तो इस तरीके से वो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रास्तों पे चलाएगा। अच्छा सर, ये सुनने में आता है ना कि जब आप किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, तो क्या इसमें भी लाशऊर का कोई किरदार है? 100%। ये काम हमारा लाशऊर करता है। वो हमारा लाशऊर है जो हाथ बांध के खड़ा है। जब हम कोई चीज़ ठोस इरादा कर लेते हैं कि हमने काम करना ही करना है और हमें ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, जब वो हमारे अंदर तक उतर जाती है, लाशऊर में उतर जाती है, तो हमारा लाशऊर उसको हमारे लिए रिसोर्सेज पैदा करके दुनिया के असबाब के जरिए हमारे पास लेकर आता है। हमारा लाशऊर स्पिरिचुअल है और वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड है, वहाँ उसकी जान पहचान है। अच्छा। जैसे हम कहते हैं ना कि फलां की बड़े पॉलिटिकल हल्के में जान पहचान, हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्पिरिचुअल है, उसकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जान पहचान है, सबसे वो कनेक्टेड है। तो जब हम इरादा कर लेते हैं ना किसी काम का कि हमें काम चाहिए ही चाहिए, ये चीज़ हमने करनी है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और वो सारी कायनात से कनेक्ट हो जाता है और वो तमाम रिसोर्सेज को यूज़ करके वो चीज़ हमारे लिए करके लाता है। लेकिन अगर
हमें ये पता ही नहीं है या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह यूज़ नहीं करना चाहते, या सिर्फ एक दफ़ा सोचा कि यार ये मुझे करना चाहिए और फिर हम बस उसके बाद खामोश हो गए, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, या हमारा इरादा स्ट्रांग नहीं है, तो फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी कहता है भाई इनका इरादा नहीं है, भाई मैं सोया हुआ ठीक हूँ। सर, हम अपने लाशऊर को चलाते हैं, क्या हमारा लाशऊर भी हमें चलाता है? बिल्कुल। पहले तो मैंने कहा कि हमने अपने लाशऊर को काबू करना है। वो काबू कैसे हुआ? या तो इनवेरिएबली हमारे अंदर प्रोग्रामिंग किसी दूसरे ने कर दी या हमने खुद कर दी। ये प्रोग्रामिंग जो है ना, जो हमने कर दी ना अपने सबकॉन्शियस माइंड में, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की मिनिमम और मैक्सिमम अथॉरिटी की रेंज है ये। अब हमारा लाशऊर जो है ना, वो पर फोर्स हमें इसके अंदर ही चलाएगा, हमारी लाइफ को इसके अंदर ही रखेगा। कोई चीज़ हमने प्रोग्राम नहीं की तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अब मैं अगेन अल्लाह ताला के ये असबाब की दुनिया है, मैं कनेक्ट करूंगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझे जैसा गुमान करोगे वैसा ही पाओगे। जो चीज़ आपके बिलीफ में है ही नहीं, वो आपको कहीं से नहीं मिली ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड देगा। अल्लाह ताला का भी ये फरमान है कि बिलीफ से बाहर की चीज़ आपको नहीं मिलेगी। सर, सबलिमिनल मैसेजेस की तरफ आते हैं। कहा यह जाता है कि ऐसे मैसेजेस होते हैं कि ये आपके माइंड में घुस कर कोई भी बात डाल सकते हैं। ये हमारे इर्द गिर्द आजकल हो रहा है। हम इसको कैसे ब्लॉक कर सकते हैं कि लोग हमारे माइंड की चीज़ें ना पढ़ें? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सबलिमिनल मैसेजेस क्या होते हैं। सबलिमिनल मैसेजेस एक ऐसे मैसेजेस होते हैं जो या तो एक ऑडियो की फॉर्म में होते हैं या एक विजुअल की फॉर्म में होते हैं। अच्छा। और हमारे कॉन्शियस के थ्रेशोल्ड से कम इसकी इंटेंसिटी या वोल्टेज होती है। हमारे कॉन्शियस को पता ही नहीं चलता और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। हमारे कॉन्शियस माइंड का ना एक प्रोसेसिंग टाइम है। अच्छा। मिसाल के तौर पर अगर आप मेरे सामने एक स्लाइड पे कुछ लिखा हुआ दिखाएं और उसको फौरन हटा दें, मुझे कहें कि जी क्या लिखा है, तो मैं तो कहूँगा मुझे कुछ टाइम तो दें आप उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए। ये टाइम हमारे कॉन्शियस को चाहिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को नहीं चाहिए। अच्छा, उसने पढ़ लिया है। हमारी आंखों की और हमारे कानों की, आंखों की देखने की और कानों की जो सुनने की जो रेंज है ना, अगर वो रेंज इतनी है ना, तो इतनी रेंज की चीज़ें हमारा कान आगे दिमाग को भेजता है, हमारी आंखें दिमाग को भेजती हैं। लेकिन हमारे दिमाग में अल्लाह ताला ने एक सेफ्टी फीचर रखा है, वो इतनी रेंज को प्रोसेस नहीं करता। हमारा दिमाग इतनी रेंज को प्रोसेस करता है, उस रेंज को कम करके प्रोसेस करता है, ये सेफ्टी के लिए है। अब ये जो बाहर की रेंज है ना, ये कॉन्शियस इसको प्रोसेस नहीं कर सकता, लेकिन सबकॉन्शियस इसको प्रोसेस कर सकता है। मैं मिसाल दूं कि ये आपका सेट है, इसकी जो बैकग्राउंड है ये ब्लैक है, ब्लैक बैकग्राउंड है जी। अगर आप अपनी इस किसी भी वीडियो में एक ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक कलर में ही कुछ आप वर्ड्स लिख दें, सेंटेंसेस लिख दें, कि वो उनका इतना हल्का सा छोटा सा शेड आप चेंज करें, कलर चेंज करें, थोड़ा सा ग्रे की तरफ लेके जाएं कि किसी को देखने से भी वो समझ ना आए, इतना माइन्यूट सा हो। अच्छा। लेकिन वो सिर्फ कंप्यूटर की उसमें वो फिगर आ रही होती है कि इतनी % इसमें आपने चेंज किया, ओपेसिटी चेंज किया या फ्लांज। इतनी छोटी सी चेंज करके एक लफ्ज छुपा के आप लिख दें, एक सेंटेंस लिख दें, तो वो सेंटेंस जो आपकी वीडियो देख रहे हैं, वो उनका सबकॉन्शियस माइंड उसको पढ़ सकता है और वो उसको पढ़ रहा है। अच्छा, उसके माइंड में मतलब वो बात बैठ जाएगी। वो उसके माइंड में आप उसके माइंड में ये चीज़ भेज सकते हैं कि जी हमारी इसके बाद फ्लां नेक्स्ट वीडियो देखें, या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, या आप हमारे ऐसे करें, कुछ भी हम उसको कह सकते हैं, या पूरी वीडियो देखें, या एंड पे खास चीज़ आ रही है वो ज़रूर देखें, कुछ भी लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं। इसी तरह ऑडियो सिग्नल्स होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ना, अब इसके पीछे हम इतनी हल्की माइन्यूट आवाज़ में कुछ कहना शुरू कर दें जो कॉन्शियस माइंड रजिस्टर ना कर सकता हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम उस आवाज का है। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जा रही है। और जो कहा जा रहा है वो प्रोग्राम हो रही है, सीधी की सीधी अंदर जा रही है। इसमें एक और फिलॉसफी यूज होती है जिसको हम हिप्नोसिस में डिस्ट्रैक्शन फिलॉसफी कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन हिप्नोसिस। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन हिप्नोसिस होता है, वो आपने देखा होगा पेंडुलम की तरफ फोकस करें या किसी एक पॉइंट पे फोकस करें, आपका कॉन्शियस उस पे फोकस कर रहा होता है, और जो थेरेपिस्ट जो बात कर रहा है वो आपके सबकॉन्शियस में जा रही है। कॉन्शियस को डिस्ट्रैक्शन पे लगाया, सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज भेजा जा रहा है। तो इसमें ये फिलॉसफी भी इन्वॉल्व होती है। सही है। ऐसी विजुअल एंड ऑडियो सिग्नल्स जो आपका कॉन्शियस अप्रिशिएट नहीं कर सकता, आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाले जा सकते हैं और वो आपके अंदर प्रोग्राम होते हैं। इसी फिलॉसफी के ऊपर अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो आपको ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी, ऐसी ऑडियोज मिल जाएंगी जिसको ये कहा जाता है कि ये दीज आर फुल ऑफ सबलिमिनल्स। अच्छा। किसी वीडियो पे लिखा होगा कि जी इस वीडियो में ये वीडियो जो है ये मनी अट्रैक्शन के सबलिमिनल्स हैं इसके अंदर, आप इस वीडियो को देखें, इसको पूरा सुने, तो आपकी मनी ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है कि वो मनी अट्रैक्ट करेगा, मनी की तरफ जाएगा। या एक
स्किन के लिए, ब्यूटी के लिए इस तरह के सप्लीमेंट्स होते हैं कि ये आप वीडियो देखें, इसको सुने तो आपके अंदर आप ब्यूटीफुल हो जाएंगे, मजीद ब्यूटीफुल हो जाएंगे। वो क्या होता है, एक मेन आवाज या बड़ी आवाज तो आप सुन रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्शन है, वो जो हल्की सी वॉल्यूम है ना, वो आपके अंदर जा रहा है और वो प्रोग्रामिंग कर रहा है। अच्छा, तो उससे आप सच में ब्यूटीफुल हो जाते हैं? ये मैंने करके नहीं देखा बट हाँ, हमारे बिलीफ्स मैटर करते हैं। अच्छा, अगर हम सिर्फ ये अपने आप को ये बिलीव कराना शुरू कर दें कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपने प्रोग्रामिंग कर दी ना कि आप ब्यूटीफुल हो रहे हैं, तो ब्यूटीफुल हो जाएंगे। ब्यूटीफुल कैसे होंगे कि अगर आपके फेस पे कोई लेट्स से स्कार्स हैं, पिगमेंटेशन है, वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, सच में? का चेहरा अट्रैक्टिव हो जाएगा। ओके। लेकिन अगर आप कहें कि आपकी बनावट या आपकी जीन्स जो है वो अफ्रीकन है और आप उससे अमेरिकन बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने लगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अमेजिंग सर। कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस की फ़िलॉसफी ये है कि ये आपके कॉन्शियस माइंड को ब्रेक लगा के आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपनी मैसेजेस डाल देता है। तो इसके पीछे मतलब जो ये फ़िलॉसफी है, ये कैसे काम करती है और फिर आप कैसे हिप्नोटाइज हो सकते हैं बैठे बैठे, जागते जागते? अच्छा, कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस, एनएलपी, बहुत सी चीज़ें इसमें ओवरलैप हो रही होती है। मैं आपको इसकी फिलॉसफी बताता हूँ। अच्छा, पहले ये समझ लें कि हिप्नोटाइज होने का मतलब, जैसे आपने कहा किसी को बातों में लगा के हिप्नोटाइज, को बैठे बैठे हिप्नोटाइज हो जाए। हिप्नोटाइज का मतलब ये नहीं है कि कोई बेहोश हो जाएगा। अच्छा, हिप्नोटाइज का मतलब ये है कि कोई आपकी बात पे कायल हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने कोई चीज़ नहीं खरीदनी होती, कोई सेल्समैन थोड़ी देर हमसे कहते हैं हमारी बात तो सुन लें, इसकी प्रोडक्ट की चीज़ें तो देख लें, अब वो आप कायल हो जाते हैं, आप चीज़ खरीद लेते हैं, ज़रूरत नहीं होती। फेसबुक पे आप बहुत से एड्स देखते हैं, नहीं ज़रूरत होती, वो इतने अच्छे बनाए होते हैं कि आप चीज़ ले लेते हैं। दिस इज कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस। बेशक, हिप्नोसिस की एक फॉर्म है। अच्छा, अब हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके पीछे फिलॉसफी क्या है जो आपने बात की। इसमें कुछ टेक्निक्स यूज़ होती हैं जिसको हम कहते हैं, जैसे एनएलपी की लैंग्वेज होती है, लर्निंग पैटर्न्स, विजुअल, ऑडिटरी या किनेस्टिक। तो जो जिस तरह की लर्निंग स्टाइल वाला बंदा है ना, मैंने आपसे कोई बात बनवानी है ना, तो मैं सबसे पहले देखूंगा यू आर अ विजुअल पर्सन और ऑडिटरी, मैं आपको उस लैंग्वेज पैटर्न में बात करूंगा। एक ये तरीका होता है किसी के दिल में बात उतारना, यानी कि किसी को हिप्नोटाइज करना, किसी के दिल में बात उतारना। एक तो ये लैंग्वेज पैटर्न हो गया। दूसरा हो गया जिसको हम एनएलपी टेक्निक में मिरर एंड मैचिंग कहते हैं। ठीक है, कि मिरर एंड मैचिंग ये होती है कि आप अपनी इमोशंस को किसी के साथ मिरर करें। यानी कोई शख्स है ऐसा कहता है कि जी मेरा तो, मुझे तो कोई बंदा अगर झूठ बोले ना तो मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है। ठीक है, आप कहते हैं जी एग्जैक्टली 100% मेरे साथ भी ऐसा होता है, मुझसे तो झूठ बर्दाश्त ही नहीं होता। आप क्या कर रहे हैं? मिरर एंड मैचिंग कर रहे हैं, यानी आप फीलिंग्स और वो चीज़ें पर्सनैलिटी को मैच कर रहे हैं। सेम ड्रेसिंग कर ली, सेम अंदाज से आप बैठते हैं, आप सेम सिगरेट पी रहे हैं, सेम वो चीज़ें करना शुरू हो गए। मिरर एंड मैचिंग कहते हैं। तो जब आप कोई मिरर एंड मैचिंग करने वाला शख्स आपके सामने आता है, आपको कुदरती तौर पर वो बड़ा अच्छा लगता है, लाशोरी तौर पर बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल, ये तो है। तो एक ये टेक्निक होगी किसी के दिल में बात उतारने की, यानी किसी को हिप्नोटाइज करने की। अच्छा, फिर एक चीज होती है जिसको, जो आपने जिक्र किया कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस, उसकी एक स्पेशल एक थीम होती है कि आपके कॉन्शियस माइंड को वो एक किसी वजह से ब्रेक करते हैं, उसमें गैप लाते हैं, आपका जहन एक लम्हे को ब्लैंक होता है। तो ब्रेक लगाते कैसे हैं, क्या तरीका होता है? ब्रेक ऐसे लगाते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कोई बात कर रहा हूँ, वो मैंने बात की ग्रामर में कुछ मिस्टेक कर दी। अच्छा, इंटेंशनल मिस्टेक कर दी। मैंने कोई लफ्ज़ फिक्रे के आगे पीछे बोल दिए, आधी बात करके आधी बात दूसरी कर दी। एक मिसरा मैंने इलामा इकबाल का पढ़ लिया, दूसरा मैंने गालिब का पढ़ लिया। अब एकदम लम्हे को सोचेंगे कि ये तो कुछ वो गड़बड़ नहीं होगी। वो जो एक लम्हे को आप सोचेंगे ना, ये आपके कॉन्शियस माइंड की, ऐसे सोचने लग जाते हैं, एकदम से ऐसे सोच में पड़ जाते हैं, ये इसने क्या कह दिया। वो टाइम होता है जब कॉन्शियस माइंड का पैटर्न ब्रेक होता है। ओके, आपका क्रिटिकल माइंड ब्रेक होता है और अगली बात वो आपके अंदर फेंक देता है, कि आपके अंदर उतार देता है। ओके। स्टेज हिप्नोसिस में एक टेक्निक यूज होती है, वो कहते हैं कि जी अब जब मैं आपके हाथ को ऐसे टैप करूंगा, टेबल पे अपना हाथ रखें, तो आप अपना हाथ हिला ही नहीं सकेंगे। वो उस फिक्रे से पहले ना उसी ग्रामर सेंटेंस में कोई ऐसी गड़बड़ करते हैं कि अगले का जहन एकदम सोचता है कि ये क्या इसने बात की है। अच्छा। और जैसे वो एक लम्हे को ब्रेक होता है ना, वो साथ ही ये फिक्रा बोलते हैं कि अब जैसे ही मैं आपके हाथ पर टैप करूंगा ना, अब अपना हाथ ही नहीं हिला सकेंगे। और ये प्रैक्टिकली हैपन होता है ऐसे कि वो नहीं मूव कर सकते। फिर वो कहते हैं अब जब मैं दोबारा टैप करूंगा तो आप अपना हाथ हिला सकेंगे, यानी हिप्नोटाइज हो जाता है ये। ठीक है, एक और टेक्निक यूज होती है ना, क्रिटिकल माइंड को किसी तरह ब्रेक करना। ठीक 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 है। आपने कभी देखा सुना कि एक दिन कोई इंसान को अचानक कोई अजीब सी हरकत कर देता है आउट ऑफ नोवेयर। हाँ। आप कहते हैं मैं तो ट्रांस में चला गया, मैं तो मबहूत हो गया कि ये क्या हो गया। हाँ, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये क्रिटिकल माइंड नहीं, वो उम्मीद और बात होती ये अचानक हुई वो चीज हो गई, तो ये क्रिटिकल माइंड का ब्रेक हुआ। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। खवातीन शॉपिंग करती हैं, आपने अक्सर नोट किया होगा कि खवातीन शॉपिंग कर रही हैं, डिफरेंट वो उन्होंने कोई सूट सेलेक्ट करना है, उनको कोई सूट पसंद नहीं आ रहा। आज वो दिन ही नहीं है कि कोई सूट आपको पसंद आ रहा है, आप जितने मर्जी दिखा रहे हैं वो आपको पसंद नहीं आ रहा। एकदम आपको सेल्समैन कहता है बाजी इधर आए, यहाँ आके बैठे, मैं आपको बड़ी स्पेशल चीज दिखाता हूँ।
आप जैसे ही यहाँ से उठ के वहां जाके बैठते हैं, वो कुछ ना कुछ आपको पसंद आ जाता है, आप एक दो सूट ले लेते हैं। होता क्या है, वो यहाँ जब बैठे हुए हैं ना, आपका माइंड एक स्टैटिक पोस्चर में है, आपकी बॉडी, आपका क्रिटिकल माइंड एक पोस्चर में लॉक है। जैसे ही वो आपका पोस्चर चेंज कराता है ना, कभी यहाँ से उठ के वहां पर आए, क्रिटिकल माइंड आपका ब्रेक हो जाता है और वो नए पैटर्न, उसके बाद वो जो सूट दिखाता है वो आपको पसंद आ जाता है, आप ले लेते हैं। यही चीज़ एक एग्जांपल दूं, होता है कि अक्सर लोग हम देखते हैं कि हमने कुछ स्पीच करनी है, पब्लिक स्पीकिंग करनी है, हमने बड़ी अच्छी रिहर्सल की हुई है, जैसे ही आपको बुलाया जाता है ना कि आप आए जी स्टेज पे, वो जो स्टेज पे उठ के जाते हैं ना, तो ये बॉडी पोस्चर चेंज हुआ, क्रिटिकल माइंड ब्रेक हुआ, तो आपकी सारी रिहर्सल जो है ना वो फोत हो जाती है, आप सब कुछ भूल जाते हैं, इसीलिए आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है, शेक हो जाता है। एग्जैक्टली। कुंडलनी शक्ति का ये कॉन्सेप्ट है कि ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के आखिरी मोहरे में एक एनर्जी होती है जिससे हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस के थ्रू एक्टिवेट कर सकते हैं और हमारी सोई हुई एनर्जी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है अचानक से। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? कुंडलनी जो है ना, ये एक जो लफ्ज़ है ना, जो वर्ड है, टर्म है, ये भी एक हिंदुइज्म की टर्म है, हिंदी जुबान की टर्म है, और इसका कॉन्सेप्ट भी हमारे पास हिंदुइज्म से आया। अनलाइक जैसे बहुत सी माइंड साइंसेज हमारे पास वेस्ट से आती हैं, ये एक प्योर हिंदुइज्म की टर्म है, हिंदुइज्म कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपकी टेल बोन है, उस आपकी टेल बोन में बहुत ज़्यादा पावरफुल, अनलिमिटेड, स्पेशल एनर्जी मौजूद है। अच्छा। आप उस एनर्जी को एक्सप्लॉइट करें, उसको अनकॉइल करें, उसको रजिस्टर करें और उससे आप काम लें। ये इट इज़ बिलीव्ड कि जब वो आप अपनी कुंडलिनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं तो शक्ति यानी पावर, एक पावर आपके अंदर आ जाती है, आपका बातिन रोशन हो जाता है, आप बड़े पावरफुल डोमिनेट हो जाते हैं, सिक्स सेंस आपकी एक्टिवेट हो जाती है, एंड सो ऑन, आपका इनर सेल्फ बातिन रोशन हो गया, ये कहा जाता है, ये बिलीफ होता है। मुझसे पूछें तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी इज फुल ऑफ एनर्जी। आपकी स्पाइनल कॉर्ड, चाहे वो आप वेस्ट के 7 चक्रास लें, चाहे आप सूफिज्म के लताइफ लें, चाहे आप नए एनर्जी पॉइंट्स जनरेट करें, आपकी पूरी की पूरी बॉडी 100% एनर्जी से फुल है। आप अपनी पूरी एनर्जी को एनर्जाइज करें तो ये सब कुछ हासिल हो जाता है। इसमें वो टेल बोन को स्पेसिफाई लॉक ऑन करना जो है या उस पर फोकस करना जरूरी नहीं है। प्लस ये कि वो लोग जिन्होंने कुंडलिनी के बारे में सुना होता है, कुंडलिनी के बारे में बहुत ज़्यादा डराया भी जाता है कि बहुत ख़तरनाक एनर्जी है, इससे इंसान पागल हो जाता है। तो हमें एक ऐसी चीज़ जो कि श्योर भी नहीं है कि वो है भी है कि उस तरह नहीं है, और उसकी इतना ज़्यादा उसको डराया जा रहा है, शायद मुझे तो ये भी सोच आती है कि शायद वो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए इतना डराया जा रहा है कि लोग करना भी चाहते हैं और फिर नहीं भी करते। अच्छा, लोग करते हैं फिर ये? आई डोंट नो। मैंने जितने लोगों से पूछा कि जी जिन कुंडली, उन्होंने कहा कि जी हमने सुना था, हमने स्टार्ट लिया, कोर्स लिया, लेकिन जब हमें डराया गया तो हमने छोड़ दिया, हमने प्रैक्टिस ही नहीं किया उसको। अच्छा, तो नोबडी नोज कि इट एग्जिस्ट और नॉट, बट हमारी बॉडी में एनर्जी है, फुल, वी आर फुल ऑफ एनर्जी। हम उस एनर्जी को एक्टिवेट करें तो हम सुपर पावर बन सकते हैं। सर, आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में इतना कुछ बताया कि हम उसको ऑर्डर दे सकते हैं, हम उसे ट्रेन कर सकते हैं और फिर उसको हम ट्रैक भी कर सकते हैं, ये हमारे ले आओ, ये हमारे सामने ले आओ, मेरे लिए ये काम कर दो, लाइफ पार्टनर ढूंढ के ले आओ। अगर AI और माइंड साइंसेस आपस में कंबाइन हो गया तो ये तो बहुत बड़ी तबाही मचा देगा, क्योंकि ये तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इस हद तक कंट्रोल कर रहा है कि हमारी डिसीजन मेकिंग पावर भी चेंज कर सकता है। 100%। जो AI का सबसे बड़ा थ्रेट है ना मेरे नज़दीक, वो ये वाला थ्रेट है। इस वक्त AI के एक्सपर्ट्स, बहुत से लोग AI के डिसएडवांटेजेस या उसके पॉसिबल प्रोबेबल खतरात जो हैं वो बताते रहते हैं, लेकिन सच पूछें तो AI चूंकि एक नई चीज़ है, डेवलप हो रही है, अभी किसी को नहीं पता कितनी ग्रो करेगी, तो असल में उसके क्या खतरात होंगे ये कोई एक्सपर्ट भी नहीं जानता अभी, वो भी उनके सामने भी नई नई चीज़ें आ रही हैं। लेकिन अगर मैं माइंड साइंसेस की बात करूं तो माइंड साइंसेस में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करें। जैसे हमने बात की सब्लिमिनल मैसेजेस, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके अंदर क्या प्रोग्राम हो गया है। हिप्नोसिस की टेक्निक्स, मिरर मैचिंग, NLP की टेक्निक्स, साइकोलॉजी की टेक्निक्स, कंज्यूमर साइकोलॉजी, व्यूअर साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें अगर AI सीख ले, इनको अपने साथ इंटीग्रेट कर ले, तो AI एक ऐसा खतरनाक वेपन बन सकता है जो आपकी की पूरी पर्सनैलिटी चेंज कर सकता है, आपकी वो चॉइसेस चेंज कर सकता है। अभी भी तो हम एड्स देख के अननेसेसरी चीज़ें खरीदते हैं ना, AI तो ये और ज़्यादा इसको एग्रीवेट करने लगेगी कि आप आई डोंट नो क्या क्या डिसीजंस करेंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाएगी, आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगी, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, आपका फेथ खतरे में है, आपका रिलीजन खतरे में है। लोग इससे रिलीजन, खुदा ना खास्ता, लोग इससे रिलीजन चेंज कर सकते हैं, लोग एथीस्ट बन सकते हैं, इससे आपका फेथ, आपका ईमान चोरी हो सकता है। सबसे बड़ा थ्रेट AI का जो है वो ये है। कहीं AI दज्जाल ही तो नहीं है? हो सकती है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं कि दज्जाल क्या है, एक एंटिटी है, एक क्रिएचर है या एक सिस्टम है। मुझसे पूछें तो यस, मेरा इस तरफ रुझान है कि ये मेरा माइंड ये कहता है कि यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दज्जाल हो सकती है। अच्छा, वो किस तरह से? आपका क्या कॉन्सेप्ट है इस बारे में? मिसाल के तौर पर जब हम ये बात करते हैं
कि जब दजाल आएगा, दजाल का मतलब दजल यानी धोखा है, इल्यूजन है। दजाल की एक आंख होगी। हो सकता है ये जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रेडिक्शन की कि दजाल की एक आंख होगी, हाँ जी, या एक आंख से काना होगा, ये हो सकता है कि मेटाफोरिकल मानों में ये बात की जा रही हो, क्योंकि हुजूर 8वीं सदी हिजरी के इंसान को बता रहे हैं कि क़यामत के नज़दीक दजल या दजाल क्या होगा। यानी कि उस वक्त के इंसानों को ये नहीं पता कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी, कैमराज आ जाएंगे, ऑडियो वीडियोज़ होंगी, इंटरनेट होगा, सोशल मीडिया होगा, वीडियो वायरल होनी होगी, ये सब टेक्निक्स आएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी। उस ज़माने के इंसान को उनकी ज़ुबान में ये बताया जा रहा है कि दजाल की एक आंख होगी। इसका ये मतलब हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैथमेटिक्स है ना, एक प्रोग्राम है ना, तो सबको एक ही एल्गोरिथम या एक ही फार्मूले पे जज करता है, सबको एक ही तरह ट्रीट करता है। तो ये उसके माने हो सकते हैं कि उसकी एक आंख होगी, या दूसरे अल्फाज है कि एक आंख से काना होगा। इसका मतलब है कि उसकी ये वाली एक आंख तो एक्टिवेट होगी, लेकिन इमोशंस या उसकी अपनी जजमेंट या अपनी परसेप्शन, ट्रूथ, वो उसकी नहीं होगी, एक आंख से काना होगा, ये मतलब हो सकता है। और बात करें तो दजाल के बारे में जो प्रेडिक्शंस हैं, एक हदीस मुबारक ये है कि दजाल का जो पैगाम है ना, वो बगैर तबलीग के हर घर में पहुंच जाएगा। तबलीग कहते हैं, जैसे हुजूर ने खुद तबलीग की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि कितने साल तबलीग की, मेहनत की, कितना टाइम लगा। तबलीग इसको कहते हैं। आप उस ज़माने के इंसान को ये बता रहे हैं कि तबलीग ये होती है, बगैर तबलीग के पैगाम पहुंचेगा। ये तो हम आज जानते हैं ना, एक वीडियो वायरल होती है तो सारी दुनिया को क्या पता चल जाता है। ये उस ज़माने का इंसान तो ये नहीं जानता था। तो दज्जाल का पैगाम बगैर तबलीग के हर घर में कैसे पहुंचेगा? टेक्नोलॉजी, वायरल होना चीज़, और ये जो माइंड साइंस की टेक्निक्स हमने यूज़ की हैं, इसके ज़रिए हर शख्स उससे कायल भी हो जाएगा। और ये इतनी बड़ी इल्यूजन क्रिएट कर सकता है कि जिससे बचना मुश्किल है, ईमान बचाना मुश्किल है। इसीलिए हदीस पाक में ये भी बताया गया है कि जब दज्जाल हो तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि उससे आपने फाइट नहीं करने का कहा गया, काउंटर करने को नहीं कहा गया, अपना ईमान बचाने को कहा गया है। और उसमें एक हदीस पाक है कि पहाड़ों की तरफ जाएँ, आप अपना ईमान बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ जाएं। अब पहाड़ों की क्या चीज़ कनेक्ट होती है हमारी इस बातचीत से? पहाड़ों में क्या चीज़ नहीं होती? सिग्नल्स नहीं होते, कम्युनिकेशन नहीं होती, टेक्नोलॉजी नहीं होती, इंटरनेट नहीं होगा, कोई ऑनलाइन चीज़ नहीं होगी, तो एआई भी नहीं होगा। एआई भी नहीं होगा। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दज्जाल है तो बिल्कुल ठीक है, आप पहाड़ों की तरफ जाएंगे। का मतलब है कि आप टेक्नोलॉजी से और ऑनलाइन इंटरनेट से दूर जाएं, ये इसका मतलब है। अगेन 8वीं सदी के इंसान को ये समझाया जा रहा है, तो इन अल्फाज में समझाया जा रहा है कि पहाड़ों की तरफ जाओ।